हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम 11.2 एक्सरसाइज का सम नंबर 3 करेंगे। स्टेटमेंट वी हैव रहमान इज मेकिंग अ व्हील यूजिंग स्पोक्स। ठीक है, रहमान नाम का कोई लड़का है, वो एक व्हील दैट मीन्स पहिया बना रहा है स्पोक्स को यूज करके। स्पोक्स में जैसे यहाँ पे ये वायर लगी है अंदर व्हील के अंदर, दैट इज कॉल्ड स्पोक्स। He wants to fix equal spokes in such a way that the angle between any pair of consecutive spokes are equal। ठीक है, कहता है कि वो जो नंबर ऑफ स्पोक्स उस व्हील के अंदर लगा रहा है वो इस तरीके से लगा रहा है कि जो एंगल बन रहा है उन स्पोक्स के बीच में वो इक्वल है। ठीक है, दैट मीन्स अगर ये वाली स्पोक जो है, ये और ये दोनों साथ वाली, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है साथ वाले। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो, और इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा, दैट मीन जितने भी कॉन्जिक्यूटिव स्पोक्स होंगे उनमें एंगल जो बनेगा वो इक्वल बनेगा। हेल्प हिम बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग टेबल। ठीक है, कहता है कि उसकी हेल्प करनी है इस टेबल को कंप्लीट करने में। देखो, सबसे पहले हमें देखना है कि जो वो ये पहिया बना रहे हैं, स्पोक्स का मतलब आपको समझ आ गया, जो इसके अंदर ये तीलियां लगी हैं, जो मान लो वायर लगी है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड स्पोक्स। ठीक है, अब देखो कि वो इन स्पोक्स को इस तरीके से फिक्स्ड करना चाहता है कि जो एंगल बना है, जहां पे जैसे मान लो यहाँ पे भी एक एंगल बनेगा, एक एंगल यहाँ बनेगा, एक एंगल यहाँ बनेगा, एक एंगल यहाँ बनेगा। तो इन स्पोक्स को वो इस तरीके से मतलब लगा रहा है कि इनमें बनने वाला एंगल जो है वो थ्रू आउट सेम बनेगा। जैसे एक सर्कल होता है, जैसे सर्कल में होल सर्कल, जैसे सर्कल है वो 360 डिग्री की होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे भी मतलब 90 बनेगा, क्योंकि 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है 360 को। यहाँ भी 90 बनेगा, यहाँ भी 90 बनेगा, यहाँ भी 90 बनेगा। तो कहने का मतलब कि वो किस तरीके से एडजस्टमेंट करेगा कि उसके जो कॉन्सिक्यूटिव स्पोक्स है साथ वाले, जैसे इसका कॉन्सिक्यूटिव क्या है, ये भी है और ये भी है, इन दोनों में एंगल जो बनेगा वो इक्वल है। अब इसका कॉन्सिक्यूटिव ये है और इन दोनों में जो एंगल बनेगा मतलब सब में एंगल जो बनेगा वो इक्वल बनेगा। तो हमें इस टेबल को कंप्लीट करना है। ठीक है, सबसे पहले देखो यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट है उसमें क्या लिखा है, आपको पहले टेबल को देखना आना चाहिए कि है क्या, डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है। देखो, अगर वो नंबर ऑफ स्पोक्स 4 लगा रहा है, जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ स्पोक्स उसने 4 लगाए, एंगल कितना बना 360 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री। कैसे? क्योंकि मुझे पता है कि जो व्हील है वो सर्कल शेप का होता है, तो सर्कल जो है वो 360 डिग्री के एंगल बनाता है। तो इस 360 डिग्री के सर्कल के अंदर मैंने कितनी स्पोक्स लगाई हैं, 4। दैट मीन्स मैंने पूरे सर्कल को कितने डिग्री में, कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, 4 में डिवाइड किया। अब इसको डिवाइड करो तो कितना आया, 90 डिग्री। दैट मीन्स अगर मैं नंबर ऑफ स्पोक्स एक व्हील में 4 लगाती हूँ तो उन स्पोक्स के आपस में जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 90 डिग्री। सेम अगर मैं नंबर ऑफ स्पोक्स बढ़ा देती हूँ, 1 2 3 4 5 6 कर देती हूँ, तो एंगल जो बनेगा इन स्पोक्स के बीच में वो इक्वल बनेगा, लेकिन कितना बनेगा, 60 डिग्री बनेगा। नाउ क्वेश्चन इज हियर कि अगर हमारी नंबर ऑफ स्पोक्स बढ़ जाती है, 6 से 8 हो जाती है, तो एंगल इनके बीच में जो ये वाला एंगल है वो इतना पता होना चाहिए, इक्वल बनेगा। उसने बोला है शुरू में, स्टार्टिंग में बोला कि इक्वल बनेगा, लेकिन कितना बनेगा। अगर मेरे पास नंबर ऑफ स्पोक्स 4 से लेके 6 हो जाती हैं, 6 के बाद 8 हो जाती हैं, मतलब नंबर ऑफ स्पोक्स आपकी बढ़ रही हैं, तो एंगल कितना बनेगा। देखो, तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो कि अगर आपकी नंबर ऑफ स्पोक्स 4 थी तो एंगल 90 था, नंबर ऑफ स्पोक्स 6 थी तो एंगल 60 डिग्री था, नंबर ऑफ स्पोक्स 8 है तो एंगल कितना होगा, कम ही होगा ना। जैसे जैसे हम किसी चीज की के ज्यादा पार्ट करते जाते हैं तो उसकी जो वैल्यू वो कम होती जाती है। ठीक है, जैसे 10 रुपए है, ठीक है, 10 रुपए को हम अगर दो बंदों में बांटोगे तो 5 5 आएंगे। ठीक है, 5 में बांटोगे तो कितने आएंगे, 2 2 आएंगे। ठीक है, तो अगर एक में करोगे तो 1 1 रुपया आएगा 10 रुपए से। तो सेम एज हियर कि जैसे आप किसी चीज की पार्टीशन ज्यादा करते जा रहे हो, उसे
उसमें वायर ज्यादा लगा रहे हो तो उसमें बनने वाला एंगल भी छोटा होता जा रहा है। तो ये कौन सा रिलेशन होगा आपका फिर? इनवर्स प्रोपोर्शन। क्यों? क्योंकि अगर ये वैल्यू बढ़ रही है, नंबर ऑफ स्पोक्स बढ़ रहे हैं, तो आपका एंगल जो उनमें बनने वाला वो भी कम हो रहा है। तो ये कौन सा रिलेशन है? इनवर्स प्रोपोर्शन का रिलेशन है। तो अब हम यहाँ पे ये जो एंगल फाइंड करेंगे, ये इनवर्स प्रोपोर्शन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। हम ऐसे भी कर सकते थे कि सीधा 360 डिग्री को 8 के साथ डिवाइड करो, आपका एंगल आ जाएगा। बट हम यहाँ पे देखेंगे पहले कि इनवर्स प्रोपोर्शन है, वो हमें पता चल चुका है। तो हम इनवर्स प्रोपोर्शन का फॉर्मूला ही अप्लाई करेंगे। इनवर्स प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या होता है? जैसे डायरेक्ट में तो रेशो इक्वल होती है, लेकिन इनवर्स में क्या होता है? प्रोडक्ट थ्रू आउट जो है होता है दो क्वांटिटीज का, वो सेम रहता है। दैट मीन्स अगर 4 × 90 जितना प्रोडक्ट आएगा आपका 360 आएगा। सेम 6 × 60 करोगे वो भी कितना आएगा? 360 आएगा। तो यहाँ 8 के साथ भी ऐसा एंगल बनेगा जिसको मल्टीप्लाई करोगे 360 ही आएगा। तो मतलब इनवर्स में क्या होता है? जो प्रोडक्ट होता है वो थ्रू आउट सेम रहता है। ठीक है, हम यहाँ पे प्रोडक्ट की हेल्प से एंगल फाइंड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है? हम एंगल लेट कर लेते हैं। ठीक है, लेट, यहाँ पे लेट एस, लेट अस assume the angle between two consecutive में साथ वाली consecutive spokes। ठीक है, वो कितनी है हमारे पास? वो हमने लेट कर ली, हमें पता है नंबर ऑफ स्पोक्स, तो हमें पता ही है। जो नहीं पता वही लेट करेंगे ना। तो वो हमारे पास क्या क्या नहीं है? स्पोक्स नहीं पता, वो हम लेट कर लेंगे। एस, आप उनको नेम दे सकते हो, कोई भी दे सकते हो। y1, y2, ठीक है, एंड y3, कुछ भी दे सकते हो। नाउ अब हमें पता तो चला है कि ये रिलेशन जो है, जो वेरिएशन हो रहा है, वो एक इनवर्स प्रोपोर्शन का है। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ स्पोक्स बढ़ रही है, ये कम हो रहा है। इसे मैंने क्या ले लिया? फर्स्ट वाले को y1, y2, y3। ठीक है, नाउ अब सॉल्व करते हैं इसे। जब हमारे पास नंबर ऑफ स्पोक्स 8 है, ठीक है, व्हेन नंबर ऑफ स्पोक्स 8 हैं, देन एंगल कितना बनेगा? देखो, वी नो कि ये रिलेशन इनवर्स का है, तो इनवर्स का क्या बनेगा हमें पता है। वो होता है आपका 4 × 90। ठीक है, इक्वल, आप कोई भी दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट इक्वल रख सकते हो। नाउ अभी हमें ये चाहिए तो मैं इसे इक्वल करूंगी 8 × y1। ठीक है, नाउ अब 4 × 90 डिवाइड बाय 8 इक्वल y। अब आपके पास दो ऑप्शन है, चाहे 4 और 8 की कटिंग कर दो, चाहे 8 और 90 की डायरेक्ट भी कर लो, आपकी चॉइस है। देखो, 8 और 4, 4 × 1 = 4 × 2 = 8। अब 2 के टेबल पे कटिंग करो, 2 × 1 = एंड 45। दैट मीन्स दिस इम्प्लाइज आपका y1 जो है वो कितना आ गया? 45 डिग्री। ठीक है, ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई? y1 की वैल्यू आ गई, कितनी? 45 डिग्री आ गई। ठीक है, ये आपकी y की वैल्यू आ गई, ये वाली। नाउ नाउ नम अब हम क्या करेंगे? अगर हमारे पास नंबर ऑफ स्पोक्स 10 होती है, सिमिलरली इफ नंबर ऑफ स्पोक्स व्हेन नंबर ऑफ स्पोक्स 10, ठीक है, 10 आएगा, डिग्री नहीं आएगा, देन हमारा एंगल ऑफ जो बनेगा उन दो 10 स्पोक्स के बीच में, वो क्या होगा? वो हमें पता है 4
इंटू 90, ठीक है, एंड 10 इंटू y2. नाउ 4 इंटू 90 ओवर 10 इंटू y2. नाउ जीरो के साथ जीरो कैंसिल कर सकते हो आप सीधा ही, ठीक है, जीरो के साथ जीरो कैंसिल. दिस implies y2 इक्वल 36 डिग्री. दैट मीन्स अगर आपके पास नंबर ऑफ स्पोक्स 8 है तो आपका एंगल 45 डिग्री है. अगर नंबर ऑफ स्पोक्स आपके पास 10 है तो एंगल कितना है? 36 डिग्री. नाउ व्हेन अगेन व्हेन नंबर ऑफ स्पोक्स कितनी है हमारे पास? 12. देन एंगल कितना आएगा वो देखना है. एंगल कैसे निकालेंगे? रिलेशन इनवर्स का है तो प्रोडक्ट लेंगे. 20 इंटू y3. नाउ 4 मल्टीप्लाई 90. 20 मल्टीप्लाई हो रहा है, सॉरी 12 आएगा यहाँ पे. यहाँ पे 12 आएगा, 20 नहीं आएगा बच्चे. यहाँ पे 12, यहाँ पे 12 इंटू y3. ओके. नाउ अब कटिंग हो सकती है. 4 1 जा, 4 3 जा, एंड यहाँ पे आ जाएगा 30. तो दिस इम्प्लाइज y3 आपका कितना आ गया? 30 डिग्री. एंगल है 30 डिग्री. तो एंगल जो जो आपने निकाले हैं आप उसे हाईलाइट कर लो. तो अब आप ध्यान से देखो कि हमारी वैल्यू आ गई है, ठीक है. अब कैसे वैल्यू आई है कि जब हमारे पास नंबर ऑफ स्पोक्स 8 थी तो एंगल कितना आया? 45 डिग्री. मैं साथ में यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है. जैसे यहाँ पे देखो, यहीं पे लिख देते हैं, ठीक है. यहाँ पे अगर हमारी वैल्यू, इसे मैंने क्या लट किया था? y1, ठीक है. तो जब मेरे पास नंबर ऑफ स्पोक्स 8 थी तो एंगल कितना आ गया था? 45 डिग्री, ठीक है. कितना आया था? 45 डिग्री. वो लिखते हैं यहाँ पे 45 डिग्री आया. ओके. ओके, उसके बाद मेरा एंगल कितना आया? जब नंबर ऑफ स्पोक्स मेरे पास 10 थी तो एंगल मेरा आया था 36 डिग्री. जब मेरे पास नंबर ऑफ स्पोक्स 12 थी तो एंगल आया 30 डिग्री. तो अगर आप ध्यान से देखो, जैसे जैसे आपकी नंबर ऑफ स्पोक्स जो है वो बढ़ रही है तो एंगल आपका डिक्रीज हो रहा है, ठीक है. पहले 45 डिग्री था, 36 डिग्री था, देन कितना आया? 30 डिग्री आया था. तो दैट मीन्स यहाँ से भी हमें पता चल रहा है कि जैसे आपकी स्पोक्स बढ़ी वैसे ही आपका एंगल डिक्रीज हो गया. तो दैट मीन्स जो फर्स्ट पार्ट था, are the number of spokes and the angle formed between the pairs of consecutive spokes in inverse proportion? Yes, inverse proportion, because number of spokes जैसे increase हो रही हैं एंगल बिटवीन द स्पोक्स डिक्रीज हो रहा है, ठीक है. तो आपको यहाँ पे फर्स्ट का आंसर क्या लिखना है? यहाँ फर्स्ट पार्ट, यहाँ फर्स्ट का आंसर लिखोगे. फर्स्ट का आंसर आपका यही लिखोगे कि जैसे जैसे उसकी स्पोक्स इंक्रीज हो रही हैं वैसे वैसे ही उसकी क्या वैल्यू डिक्रीज हो रही है? एंगल डिक्रीज हो रहा है. जैसे आर द नंबर ऑफ स्पोक्स एंड द एंगल फॉर्म बिटवीन द पेयर्स ऑफ कॉन्सोनेंट स्पोक्स इन इनवर्स प्रोपोर्शन और नॉट? यस, ठीक है. रीजन आप लिख सकते हो कि क्यों है इनवर्स प्रोपोर्शन, बिकॉज, यस, ठीक है, बिकॉज क्यों इनवर्स प्रोपोर्शन में है? बिकॉज द नंबर ऑफ स्पोक्स इंक्रीज, जैसे जैसे नंबर ऑफ स्पोक्स इंक्रीज हो रही हैं तो वी कैन ऑब्जर्व दैट
वी कैन ऑब्जर्व दैट, क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं हम कि द एंगल ऑफ स्पोक्स, वो क्या हो रहा है, एंगल बिटवीन, लिखो आप यहाँ पे एंगल बिटवीन, देन एंगल बिटवीन द स्पोक्स, एंगल बिटवीन द स्पोक्स, ठीक है, वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, एंगल बिटवीन द स्पोक्स डिक्रीज, ठीक है, वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि आपका इनवर्स क्यों है। नाउ यहाँ पे सेकंड पार्ट, REASES आ जाएगा, ठीक है। नाउ सेकंड पार्ट में क्या है, कैलकुलेट द एंगल बिटवीन, अब हमें क्या फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना है, ठीक है। कितनी नंबर ऑफ स्पोक्स है हमारे पास, 15, ठीक है। अगर हमारे पास अब नंबर ऑफ स्पोक्स 15 हो जाती हैं तो एंगल क्या आएगा, देखो अगर नंबर ऑफ स्पोक्स 12 थी 30 एंगल आया। अब अगर मैं नंबर ऑफ स्पोक्स 12 की बजाय 15 करूंगी तो एंगल और छोटा आ जाएगा, ठीक है, कम आ जाएगा, वो वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। यहाँ पे आपको टेबल दोबारा बनाना पड़ेगा, यहाँ पे सेकेंड पार्ट, यहाँ पे लेट एंगल बिटवीन 15 स्पोक्स एज, मान लो अपने x लेट कर ले, ठीक है, लेट एंगल बिटवीन 15 स्पोक्स इज x, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको टेबल बनाना पड़ेगा, ठीक है, पहले आएगा नंबर ऑफ स्पोक्स, वो कितनी है, एंड एंगल्स बिटवीन, एंगल बिटवीन स्पोक्स, ठीक है। यहाँ पे देखो नंबर ऑफ स्पोक्स स्टार्टिंग में मेरे पास कितनी थी, वो लिख लेते हैं ऊपर से, वो थी हमारे पास 4 और 90। अब मेरे पास ये कितनी होगी एंगल 90, ये कितना हो गया 15, और ये नहीं पता, ठीक है, ये मैं एक्स लेट कर लेती हूँ। अब इनवर्स प्रोपोर्शन तो है ही, तो क्या करूंगी, प्रोडक्ट लूंगी, 4 × 90 डिग्री इक्वल 15 × x। नाउ 15 जो है वो मल्टीप्लाई में है, राइट साइड आके वो किस में चला जाएगा, डिवीजन में चला जाएगा, x, ठीक है। अब यहाँ पे कटिंग भी हो सकती है, आप कैसे कर सकते हो, आपकी चॉइस है। ये जो नंबर है, ये 5 + 1 6, ये भी 3 पे जाएगा, ये भी 3 पे जाएगा, आप कटिंग कर सकते हो, यहाँ पे 3 के टेबल पे कर दो, 5 के टेबल पे भी कर सकते हो, 3 के टेबल पे भी कर सकते हो। तो कैसे करना है, 5 3 या 3 5, 3 के टेबल पे करो, 5 आ जाएगा, 30 आ जाएगा, इजी हो गया। नाउ 1 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, 6 आ गया, दैट मीन्स दिस इम्प्लाइज 4 × 6 इक्वल x, दैट मीन्स कितना आ जाएगा, 24 डिग्री। दैट मीन्स अगर मेरे पास नंबर ऑफ स्पोक्स 15 है तो एंगल और डिक्रीज हो गया, कितना हो गया, 24 डिग्री, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई मेरी, इस वैल्यू नंबर की किसके इक्वल आएगी, 20 के इक्वल आ गया। यहाँ पे आप लिख सकते हो 24 डिग्री की वैल्यू आ गई, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट थर्ड पार्ट, हाउ मैनी स्पोक्स वुड नीडेड इफ, यहाँ पे अब ध्यान से देखो, यहाँ पे हाउ मैनी स्पोक्स, स्पोक्स फाइंड करनी, अभी तक हमें स्पोक्स गिवन थी, एंगल फाइंड किया है, यहाँ पे स्पोक्स फाइंड करनी है, एंड एंगल हमें गिवन है 40 डिग्री, ठीक है। अब फिर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी टेबल बनाना पड़ेगा, सम नंबर कौन सा है, थर्ड पार्ट, यहाँ पे भी आपको लेट करना पड़ेगा, क्या लेट करना पड़ेगा, नंबर ऑफ स्पोक्स, हियर नंबर ऑफ स्पोक्स आपको लेट करनी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। लेट
नंबर ऑफ स्पोक्स यहाँ पे कितनी हो गई, लेट नंबर ऑफ स्पोक्स बी, पहले एक्स लेट किया था, अभी हम वाई लेट कर लेते हैं, ओनली वाई। ठीक है, उसमें हमने एक्स लेट किया था, इसमें वाई लेट करेंगे। ठीक है, नाउ अब हमें पता है कि इनवर्स प्रोपोर्शन है, लेकिन हमें पहले क्या करना पड़ेगा, टेबल बनाना पड़ेगा। ठीक है, नंबर ऑफ स्पोक्स, नाउ एंगल बिटवीन स्पोक्स। नाउ अब नंबर ऑफ स्पोक्स गिवन कितनी थी, 4, एंगल कितना था, 90 डिग्री। अब मुझे नंबर ऑफ स्पोक्स नहीं पता वो कितनी है, मैंने लेट की, वो मैंने लेट की y, यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा y। ठीक है, लेकिन एंगल कितना दिया है उसने, एंगल हमें उसने दिया है 40 डिग्री, 40 डिग्री दिया है। अब सेम इनवर्स प्रोपोर्शन है, तो प्रोडक्ट लेंगे हम, 4 × 90 डिग्री, ठीक है, इक्वल y × 40 डिग्री, सेम 4 × 90 डिग्री। नाउ ये मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। नाउ y, नाउ 4 1 ज़ा 10, 0 0, तो एंगल तो और कम हो गया, दिस इम्प्लाइज y वी हैव 9 आ गया। दैट मीन्स एंगल नहीं आया, यहाँ पे नंबर ऑफ स्पोक्स आई है। ठीक है, दैट मीन्स अगर मेरा एंगल 40 डिग्री होता है, तो नंबर ऑफ स्पोक्स कितनी है जिनका एंगल 40 डिग्री है, 9। दैट मीन्स इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इस वाले नंबर की ये वैल्यू आई आपकी 9, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गया। तो दैट मीन्स कि जैसे जैसे आपकी स्पोक्स बढ़ रही हैं, वैसे ही आपका एंगल डिक्रीज हो रहा है। तो ये था आपका सम नंबर थर्ड। पे एक बार फिर देख सकते हो कैसे किया है, बहुत इजी है एंड इम्पॉर्टेंट भी है सम ये वाला।